हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPG क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे सौरभ चौबे की मिडिवल हिस्ट्री की जो किताब है उसके सेकंड चैप्टर सिंध पर अरबों का आक्रमण के बारे में। तो सिंध पर अरबों का आक्रमण, इनके जो स्रोत है वो चाचनामा है और तारीख सिंध है। ये दोनों ग्रंथ से हमें पता चलता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। ये जो चाचनामा है इसके लेखक अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इन किताब का जो फारसी अनुवाद वो किया था कूपी नामक व्यक्ति ने। तारीख सिंध है, ये 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने इसकी रचना की मुगल शासक अकबर के दरबार में। ये जो अरब हम देख पाते हैं, ये अरब पहले ये जो पहला आक्रमण ये था नहीं। पहले ये लोग व्यवसाय करने के लिए भारत आए थे, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद इसका जो लक्ष्य है वो धर्म और राजनीतिक विस्तार भी हो गया था। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में हुआ था। बम्बई के थाने पर आक्रमण किया था। उसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अलहरी अल बहिक ने सिंध के मकरान को जीता, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये अरबों का जो सिंध पर आक्रमण, इसका जो तात्कालिक कारण क्या था उसके बारे में दिया गया है। सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक चाच था। चाच का पुत्र दाहिर था। दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। यह घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बना था। वही आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय का मत है कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, जिसे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा था। सर्वप्रथम उबैदुल्ला, तदुपरांत बर्दुल आक्रमण किया। हालांकि यह दोनों आक्रमण असफल रहे। अंततः हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 711 से 12 ईस्वी में कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही एवं शिला फेंकने वाले मजांतिक या मैग्नन तथा नैफत्ता थे। कासिम की सहायता जाटो, मेडो एवं विद्रोही बौद्धों ने की थी। कासिम का अभियान पहला अभियान था देवल पर या दाभोल। यही पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। जजिया लगाया था प्रथम देवल पर, जो कि पहला आक्रमण था कासिम का। देवल के बाद कासिम ने निरुन, सेवान और शीशम पर सफल आक्रमण किया। सेवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई बझारा था। राबर पर आक्रमण, शीशम जीतने के बाद कासिम ने राबर को जीता। राबर ने दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानीबाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हराना देखकर उसने जोहर कर लिया। ब्राह्मणवाद के यहाँ दाहिर का पुत्र जय सिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। आलोर या अरोर, ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर ने राजधानी आलोर को जीता। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। उसके बाद मुल्तान, आलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता, जिसका स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर या स्वर्ण नगर रखा गया। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को उच्च पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के विषय में 2 मत प्रचलित है। दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी से उत्पन्न 2 पुत्रियां सूर्या एवं परमल देवी खलीफा को कासिम ने भेंट की, लेकिन इन दोनों पुत्रियां ने खलीफा को बताया कि कासिम ने पहले ही उनकी कौमार्य भंग कर दिया। इसी कारण खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इतिहासकार का एक वर्ग इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान हज्जाज का प्रबल शत्रु था। क्योंकि हज्जाज का दामाद कासिम था, इसलिए कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। कासिम के बाद सिंध का अगला गवर्नर याजिद या जुनेद बना। जुनेद के पश्चात यहाँ हबीब की नियुक्ति हुई। मुल्तान विजय के उपरांत
कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हाकिम के अधीन एक सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर इनका प्रसार आगे की ओर रोक दिया। 725 ईस्वी में जब अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने इनको पराजित किया। यही कारण है कि अरब शामी सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों या मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुरुज उल जबाब का लेखक अल-मसदी मुल्तान में एक सूर्य मंदिर बताता है। उसके अनुसार अरबों का जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वे उस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। अल इद्रिसी मुजहुतुल मुस्ताक नामक अपनी पुस्तक में लिखता है कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता है तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारी को धमकी देते हैं कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। यह सुनकर तुरंत ही आक्रमणकारी अपना संकल्प त्याग देते थे। यदि यह भय न होता तो मुल्तान का अवश्य ही नाश हो गया होता। अल-मसूदी लिखता है कि जब काफिर लोग मुल्तान पर आक्रमण करते और मुसलमान अपने को उनका विरोध करने योग्य नहीं समझते तो वे उनकी मूर्तियां को तोड़ डालने की धमकी देते हैं और शत्रु तुरंत ही वापस लौट जाते हैं। प्रभाव। इतिहासकार टाट, जिन्होंने राजपूताना का इतिहास एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा, पुस्तक में कहा संकलित कि अरबों के आक्रमण के समस्त उत्तरी भारत ही हिल गया। टाट ने अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत बड़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। बुजले हैग ने इसी भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। वहीं स्टैनले लैनपुन ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक छेपक मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय का है। यही सत्य है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार का यह कहना तार्किक नहीं है कि वह एक परिणाम शून्य विजय थी, क्योंकि इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुंचे। मल, मनक, बजीगर, सिंधबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बागदाद के दरबार में पहुंच गए थे। ये जो वैज्ञानिक थे, मल, मनक, बाजीगर, सिंधबाद, यह वैज्ञानिक बागदाद के दरबार में पहुंच गए थे। धन नामक चिकित्सक बागदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया था। आमिर खुसरो हमें बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अबू मसार बनारस आकर 10 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया। मनक नामक चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया था। भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने इसे हिंसा या हिंद का ज्ञान कहा। भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अब गणितज्ञ अल-खारिज्मी ने अरब में लोकप्रिय बनाया। एबेलार नामक भिक्षु ने यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचाया। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया और 8वीं एवं 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक ही संघ के शासकीय प्रयोजना के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अतः यही वे भारतीय अंक हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार शतरंज अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन आमिर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा तथा जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र नीतिशास्त्र का अरबी में अनुवाद इब्न उल मुकफ्फा ने कालीन ए दीवाना नाम से किया। ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंडक का अरबी भाषा में अनुवाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल महफूजा नगर बसाया। लगभग 50 वर्ष तक बागदाद के प्रधानमंत्री रहने वाले
बर्नफिश परिवार मूलतः भारतीय बौद्ध थे।